अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ खालिद और एक मरतबा फिर मैं सेट पर आ चुका हूँ और देखते हैं कि आज किस किस हवाले से हम बात करेंगे। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि जब आप लोगों ने लेट्स से आप कनाडा आना चाहते हैं, ठीक है? तो पहले जो सिस्टम था वो स्किल जो कनाडा जो लोग एजुकेशन करके कनाडा आते थे तो वो स्किल्ड वर्कर प्रोसेस और इस प्रोग्राम के तहत वो लोग कनाडा आ जाते थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चेंज होनी शुरू हो गई। तो जब ये चेंज होनी शुरू हो गई तो उन्होंने इस चीज़ को इसका नाम उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बाद में वो एक्सप्रेस एंट्री हो गया और आजकल में वो सारा एक्सप्रेस एंट्री के तहत लोग आते हैं। तो जो स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन थी उसमें ऑलमोस्ट प्रोसेस यही था कि आपने एजुकेशन की, ठीक है, फिर इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि यहाँ पर कनाडा में किन किन लोगों को यू नो इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट होती थी। आपने अगर वो एजुकेशन उसी लिस्ट में आपका एजुकेशन आती है और आपका एक्सपीरियंस आता है तो फिर आप एटलीस्ट एलिजिबल हो सकते थे कि आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते। फिर उसके बाद आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, अभी भी जा सकते हैं, जो कि है canada.gc.ca। तो वहाँ पे आप जाते हैं तो एक प्रिलिमिनरी किस्म का एक कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आप अपना लेट्स से अपनी एज डालते हैं। तो एज के कुछ नंबर होते हैं, इसी तरह इंग्लिश के कुछ नंबर होते हैं, इस तरह आपकी एजुकेशन के और फिर इस एक्सपीरियंस के कुछ नंबर होते हैं। तो अगर आप उन नंबरों में आपके नंबर उतने क्वालिफाई कर जाते हैं कि आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें, तो उसके बाद फिर आपका आप फॉर्म फिल करते थे और अप्लाई करते थे और फिर जो प्रोसेस पे जितना भी टाइम लगता था तो फिर इवेंचुअली आपकी इमिग्रेशन हो जाती थी। उसके बाद जब इन्होंने ये चीज़ चेंज कर दी, तो जब ये चीज़ चेंज हो जाती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। लेट्स से हमारे टाइम पे अगर इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाना था या इंजीनियर्स को बुलाना था या इसी तरह किसी ने MBA या अकाउंटिंग की हो उसको बुलाना था या फिर कुछ और स्किल जो 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 जितने भी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह किसी को अगर ड्रिल एज अ ड्रिलर उसने काम किया हो तो ड्रिल मशीन पे इस तरह की चीज़ें, ठीक है, या वो शेफ़ हो, कुक हो, तो वो लोग भी आ सकते थे। तो ये पुराना सिस्टम था। फिर वो चीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो गई। तो जब चेंज हो गई तो उन्होंने इसका नाम लिख दिया एक्सप्रेस एंट्री। पहले प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। मतलब मेरे प्रोसेस पे तकरीबन 5 साल तो शायद लगे थे कि बाय टाइम के हमारा इंटरव्यूज़ भी होते थे और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के बाद फिर आप यहाँ आ सकते थे। अब एक्सप्रेस एंट्री में इन्होंने थोड़ा सा वो बाद में चेंज कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान से तो फिर भी पाकिस्तान से ये प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा स्लो ही है। उसके भी डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन एनीवेज जो भी जितना भी टाइम लगता था अभी उन्होंने वो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब जो एक्सप्रेस एंट्री है, बाकी आप उसी तरह एजुकेशन और जो एज है और इंग्लिश, पहले स्किल वर्कर में इंग्लिश के लिए बस आपको सिर्फ यस करना पड़ता था कि हाँ मुझे रीडिंग भी आती है और स्पीकिंग और रिटन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इन्होंने फिर IELTS टेस्ट रख दिया। कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स दिन ब दिन चेंज होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इन कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कंट्रीज़ तो चलती ही इसी बेस पे हैं कि इमिग्रेंट, क्योंकि बहुत बड़े मुल्क हैं और वर्क फोर्स इनकी कम है, तो ये लोग बाहर से ये एजुकेटेड लोगों को या ऐसी क्रीम को बुलवाते हैं। फिर यही लोग यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इनके इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, ठीक है, जो हम लोग जैसे आते हैं। लेकिन हर साल इनकी ये चीज़, कभी रिक्वायरमेंट अगर इंजीनियर्स की है तो अगले साल रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की है, तो उसके अगले साल रिक्वायरमेंट शेफ़्स की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुक्स की है, और उसके बाद फिर नर्सेस की है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एजुकेशंस में हम शायद बहुत अच्छे हैं और कुछ में फिर शायद हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। जिस तरह अब ये नर्सिंग का जब मैं ज़िक्र करूं तो नर्सिंग में शायद पाकिस्तान से कोई नर्सेज इस तरह नहीं आ सकते हैं
नर्सिंग में फिर फ़िलीपींस से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि मतलब जो इनकी जो इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर साल इनका जो कोटा पहले एक बस ओपन कोटा था, अनलिमिटेड था, क्योंकि लोग आते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग आ गए एक दफ़ा, फिर उसके बाद वो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो गई। ये मैं सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक लेट्स से 10 साल पहले। तो फिर जब उन्होंने ये कोटा चेंज कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी हमें इस साल 1 लाख लोग चाहिए, ठीक है, और वो भी हमें सिर्फ इस ख़ास कैटेगरीज़ के लोग चाहिए, जिसमें जब आप लिस्ट चेक करते तो आपकी एजुकेशन उसमें आती ही नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर हम ओपन तरीके से अप्लाई करते, या जो लोग पीछे बैक होम में हों तो वो लोग ओपन तरीके से अप्लाई करते, लेकिन उनके लिए भी ऑब्वियसली मुश्किलात ही होती। तो फिर ये चीज़ एक्सटेंडेड हो गई। फिर जब स्पेशली उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री का कर दिया, एक्सप्रेस एंट्री बाकी प्रोसीजर तो सारा उसी तरह है, लेकिन उसमें जो एक स्टेप है कि यार यहाँ से आपको जॉब ऑफ़र हो, ठीक है ना, तो तब हम आपका प्रोसेस फिर 6 मंथ में हो जाता था। लेकिन यहाँ से कौन ऑफ़र करता है कि अगर आप बाहर के मुल्कों में बैठा हो, उन्होंने लाइक ऐसा एक लूप होल सा छोड़ा हुआ था। तो इसी तरह थोड़ी सी मुश्किलात हो गई, किसी को मिल भी गई तो कुछ लोग आ भी गए, लेकिन थोड़े से ज़रा मुश्किलात का सामना था। अभी इन्होंने रिसेंटली फिर इसी तरह एट द सेम टाइम असाइलम के जो वो थे, तो वो लोग भी वो लोग भी आते हैं। तो जिस तरह पहले अगर कुछ कंट्री से लोग आते थे, अभी रिसेंटली सीरिया से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इसी तरह अभी हाल ही में जो यूक्रेन में सब कुछ चल रहा है, तो अभी यूक्रेन से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग इस तरह आए हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने वो साइड थोड़ी सी रिलैक्स कर दी है ताकि वो लोग ईज़िली आ सकें, और इसके साथ साथ ये लोग खुद भी जाके उन लोगों को उठा के ले आते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जो एजुकेशन जिन्होंने हासिल की, और जो प्रॉपर इमिग्रेशन के तहत, एक्सप्रेस एंट्री के तहत जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट से एक लिस्ट थी। तो कुछ साल पहले वो 1 लाख थी, फिर वो अगले साल उन्होंने कहा लड़सा कि हमें अभी 2 लाख बंदे चाहिए, फिर उन्होंने फिर अगले साल कहा अभी हमें 1 लाख बंदा चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन सब के ब्लॉक्स बना के, ठीक है ना, आप कहाँ पे फिट होते हैं, इन सब को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप लाइफ के किस हिस्से में हैं, और आप बैक होम क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, और क्या आपको ये सब कुछ सूटेबल आपके लिए सूट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अभी इन्होंने थोड़े से जो वर्कर जो इमिग्रेशन जो एक्सप्रेस एंट्री है उसको थोड़ी सी रिलैक्स कर दी है, ठीक है। इस साल ये चीज़ थोड़ी सी रिलैक्स हुई है, इवन दो कि लास्ट ईयर तकरीबन 1 लाख 2 लाख नहीं, तो लास्ट ईयर इन्होंने ये लोग तकरीबन 1 मिलियन लोगों को लाए हैं, यानी 10 लाख। तो 10 लाख में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये इमिग्रेंट्स जो सीरिया से लोग हो गए, या यूक्रेन वगैरह, और यूक्रेन के तो इस साल हैं, लेकिन ये कि लास्ट ईयर सीरिया से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ठीक है। इस तरह अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, और भी कंट्री से, इस तरह इथियोपिया वगैरह और इन कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग असाइलम के लिए ये ख़ुद ही लाए हैं। और जो रिक्वायर्ड जो एजुकेशनल बेस जो एक्सप्रेस एंट्री में उन्होंने इंटर होना था, वो थोड़े से शायद कम हो, लेकिन ओवरऑल जो थे वो तकरीबन 1 मिलियन तक ये लिमिट पहुंच चुकी थी। इस साल तो सुना है कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब तो यूक्रेन इसमें ऐड हो गया है। तो मेरा क्या मतलब है और क्या मकसद है कि ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं 2 हिस्सों में करूँगा। पहले तो ये जो बैकग्राउंड और जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना, कि आप किस खाने में फ़िट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखना पड़ता है, और उसके बाद ये फ़ैसला लेना पड़ता है कि क्या हमें बाहर मुल्क जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक ब्लाइंड फ़ैसला कभी भी ना करें, ठीक है ना। ये सारा होमवर्क, इस पर टाइम लगाएं, इस पर सोच के होमवर्क करके ये आप फ़ैसला किया करें। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि जैसे मैंने अभी ये सब कुछ बयान किया ना, कि हमारे टाइम पे क्या सिस्टम था, फिर बाद में वो क्या हो गया, ठीक है, फिर पिछले सालों में इस तरह क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। तो इवन दो अभी इन्होंने ये सिस्टम थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि अगर आपको विज़िट वीज़ा भी ये जल्दी दे सकते हैं या दे देंगे,
और इसके साथ ही अगर आप जो ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये फैसिलिटी बनाई है, डिफरेंट प्रोग्राम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं और ओपन किए हैं कि किसी तरीके से लोग, अगर आप विज़िट पे भी आते हैं और विज़िट के बाद यहाँ पर आपको काम कहीं पे मिल जाता है तो वो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा फिर वर्क परमिट में, ठीक है। और पहले इस तरह कभी भी नहीं होता था। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप विज़िट पे आएँ, ऑनलाइन काम करें, ये भी अलाउ उन्होंने कर दिया है। और मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के अपने प्रोग्राम्स हैं, तो आप लेट्स से ये अल्बर्टा का अपना एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, और इसी तरह जो मैनिटोबा है उसका डिफरेंट है, सस्कैचुअन का डिफरेंट, कुछ उन्होंने डिफरेंट किस्म के वो बनाए हैं कि लोग आके, सब लोग बस जो सारे के सारे लोग टोरंटो या मॉन्ट्रियल ना जाएं, ठीक है ना, ये सब कैलगरी ना आएँ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह ये सारी चीज़ें, ये सारे हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर होमवर्क करके वेट ना करें, सही है। इस चीज़ को फ़ौरन करंट जो भी सिस्टम चल रहा है उसको फ़ौरन अंडरस्टैंड करें, अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आप अभी किस खाने में फ़िट होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन की, ठीक है, या मास्टर्स की, जो भी उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की और उन्होंने सोचा कि अब हम निकलना चाहते हैं, तो वो जिस खाने में फ़िट होंगे ना, तो उनके आगे पोटेंशियल है काफ़ी कि वो यहाँ पे आके स्टार्ट में जो भी स्ट्रगल होगी तो उसके बाद वो एटलीस्ट यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीछे 10-15 साल 20 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और अभी आप इवन दो फ्रस्ट्रेटेड हों कि मैं इस मुल्क से निकलना चाहता हूँ क्योंकि हालात जैसे भी हैं, अब ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा डबल सोचना होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एजुकेशन सिस्टम या वर्क सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बुरा किसी का भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हर एक की अपनी खासियत है, सही है ना। तो जब पाकिस्तान में हमने एजुकेशन की, ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे एजुकेशन तो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर उर्दू एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, या इसी तरह माहरशती उलूम जो था, जो पाक स्टडी था, ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात अब कनाडा में तो पाक स्टडी तो नहीं होगा, वो तो फिर कैनेडियन जो सोशल साइंसेस होगा, ठीक है ना, या फिर उनकी अपनी लैंग्वेज है वो फ्रेंच होगी, जो भी है। तो सिस्टम डिफरेंट है, बुरा कोई भी नहीं है। तो जब आप उस एजुकेशन सिस्टम को ला के यहाँ पे फिर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पीछे 10-20 साल काम किया हो तो ऑब्वियसली उस सिस्टम में काम किया होगा। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको स्टार्ट में थोड़ी सी जो एक स्ट्रगल का एक हिस्सा है उससे गुज़र के फिर आपको इवेंचुअली कोई भी अच्छी जगह मिलेगी। तो अगर आप उसके लिए मेंटली एंड फिज़िकली रेडी नहीं हैं, ठीक है ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगती है, ठीक है ना। ये कोर स्ट्रेंथ, आपके मेंटल स्ट्रेंथ और फिज़िकल, ये सब कुछ डिमांडिंग तो डेफिनेटली है। तो फिर उस सूरत में आप अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आप किस खाने में फ़िट होते हैं। तो अदरवाइज़ फिर आप हमारे लिए फिर लेट्स से वही मुल्क जहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है तो वो ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सिस्टम जो पाकिस्तान में हमने अडॉप्ट कर लिया होता है अब एजुकेशन के बाद, काम के दौरान, ठीक है ना, जो काम का एनवायरनमेंट होता है वो हमने अडॉप्ट कर लिया होता है वहाँ पे, क्योंकि हम उसके बस अब आदी हो जाते हैं। ज़िंदगी में, लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि फिर उसके बाद फिर आप बस एक एक लाइन में चलने के आदी हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसको जब हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज जो है वो बहुत स्ट्रेंथ मांगती है। तो उस सिलसिले में जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आने से पहले ये ज़रूर इस पे ज़रूर वर्क करें, ठीक है, और इमीडिएटली एक ऐसा ब्लाइंड फ़ैसला ना करें कि इससे आपका पाकिस्तान की वो या अपने मुल्क की, चाहे इंडिया से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कि वो जॉब भी चली जाए, ठीक है ना, वो सब कुछ भी आप लूज़ कर लें और फिर यहाँ पे आके आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं
तो जैसे हालात हर टाइम हर साल यू नो इस साल से अगले साल चेंज होंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे वो चेंज हो रहे हैं ना, तो यू नेवर नो कि अगले साल उन्होंने कह दिया कि बस दैट्स इट, स्टॉप, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मुल्क की इकॉनमी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि इनको लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज इस हवाले से थोड़ी सी ज़रा मैंने फाउंडेशनल बातें यू नो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना चाहा। अभी भी देख लो 15 मिनट तो हो गए हैं बातें करते करते, लेकिन अब इंशाल्लाह कल मैं जब दूसरी वीडियो में इसी के हवाले से पार्ट सेकंड में यहाँ पर वंस आप आ जाएं तो उसके बाद क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, और क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं जॉब के हवाले से, ठीक है। तो उस सिलसिले में बात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू नो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।